नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर यूनिट 7 के लिए बुक बता दीजिए, यूनिट 7 के लिए बुक बता दीजिए। तो यूनिट 7 के लिए भी बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, और अगली वीडियो में यूनिट 9 के बारे में बताऊँगा। पटवारी के बारे में ऑलरेडी हमारी क्लास चल रही है बेस्ट बुक के साथ। तो देखिए, यूनिट 7 की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं खुद की बात करूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे कोई ऐसी किताब चाहिए भाई जिस किताब में सारी चीज़ें सारांश में दी हुई हों। ठीक है, एक एक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिया है वहाँ पर कवर हो रहा हो। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाए उसके साथ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई, क्योंकि व्याख्या से हमारे 3 मार्कर भी पूरे हो जाते हैं जो मुख्य परीक्षा में आपको काम में आने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिट 7 की मेरे पास एक ऐसी ही किताब है जिसमें आपके सिलेबस में जो जो पाठ दिए गए हैं सारे पाठ कवर करे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ व्याख्या दी गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए गए हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलो मैं दिखाता हूँ उस बुक के बारे में आप लोगों को। श्री कबीर पब्लिकेशन की वो बुक है, तो उस बुक के बारे में अब इस वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, ये रही वो पुस्तक जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखिए, कबीर पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा विज्ञान एवं पर्यावरण इकाई 7। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है ये टोटली आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर बेस्ड है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल इसके अंदर दिया गया है वर्ष 2022 के लिए, कि ये मतलब इनका न्यू एडिशन है, ये प्रथम संस्करण ही है इस बार इन लोगों का ये। और बुक की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 95 रुपीज़ है। आप लोगों को इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके जो आसपास के स्टोर्स होंगे वहाँ पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दे रहा हूँ उस लिंक में आप, उस लिंक के थ्रू जब आप इसको डाउनलोड मतलब परचेज़ करेंगे अमेज़ॉन से, तो आपको वहाँ पर भी हो सकता है डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाए। तो देखिए, विगत वर्षों आयोग द्वारा पूछे गए अतिरिक्त नवीन प्रश्नों का संकलन है ये। प्रत्येक टॉपिक को फ्लो चार्ट द्वारा इन्होंने समझाया है। संजय दांगी और बाबूलाल दांगी सर द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो चलो, अब हम अगर बात करें इसकी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका इंडेक्स। तो इंडेक्स में अगर आप देखें तो इंडेक्स आपको पूरा इंडेक्स दिखेगा, वो जो आपको यूनिट 7 में दी गई हैं सारी चीज़ें, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, सारी चीज़ें। जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको दूसरी बुक में जो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं वो है कृषि उत्पाद तकनीक। ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा आप लोगों को मिलेगा भी, पर इतने अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण ये भी आपको मिलेगा, पर इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि स्वास्थ्य नीति एंड स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये भी आप लोगों को नहीं मिल पाता है ठीक से। तो मैं पहले इस बुक के बारे में आप लोगों को और अच्छे से देखिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ पर टॉपिक है हमारा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में यहाँ पर देखिए विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है, जिसमें जीव विज्ञान के अलग बताए हैं और व्यावहारिक विज्ञान के अलग बताए हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान और व्यावहारिक विज्ञान ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जीव विज्ञान में आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आता है। इसके फाउंडर कौन थे? जनक इसके अरस्तु थे जीव विज्ञान के, और थियोफ्रेस्टस थे आपके जनक किसके? वनस्पति विज्ञान के। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन थे, और रसायन विज्ञान ये है ना लेवोजियर इसके जनक थे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए सारा दिया हुआ है। जीव विज्ञान हमने यहाँ पर कंप्लीट करा। ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में जो जो थ्योरीज दी हुई हैं, जीव विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत, जैव विकास के सिद्धांत, तो जीव विज्ञान के सिद्धांतों के अंदर ये सब आते हैं आपके। उसके बाद आप रसायन विज्ञान के भी देख सकते हैं। रसायन विज्ञान में कौन कौन से सिद्धांत हैं? परमाणु सिद्धांत, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया गया है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ, अब यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हमें देखने को मिल रहे हैं जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, तो ये देखिए आप, उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। टोटल मतलब जो मौलिक सिद्धांतों से संबंधित जो आपका टॉपिक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। आप देख लीजिए, सारा डेटा आप लोगों के पास है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिए इसमें हर पार्ट में है ना, हर पार्ट में आप अगर देखेंगे तो आपको सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर पार्ट है, और उसमें 50 या 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए 2010 में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था। फिर अगर हम बात करें 2005 में MPPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। 1997 का भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। 1990 में भी जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे वो सारे यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये बुक है। दूसरा अगर मैं टॉपिक आप लोगों को बताऊं जो इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था, वो था आपका
कृषि उत्पाद तकनीक। अब कृषि उत्पाद तकनीक को हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। अब कृषि उत्पाद तकनीक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए झूम खेती, ये भी एक कृषि का उत्पाद का तकनीक है। शिफ्टिंग फार्मिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कृषि की सबसे प्राचीन विधि है ये। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। और आप लोगों को पता है कि एमपी ज्योग्राफी में भी आप जब ट्राइब्स पढ़ते हैं एमपी के अंदर, तो वहाँ पर भी झूम खेती वाला एक पोर्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अन्य नाम क्या है इसका, काटना, जलाना खेती है ना, ब्रुश, फलों की खेती, पेड़ा पद्धति। तो ये झूम खेती के ही अलग अलग नाम है। तो ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जीवाश्म खेती क्या होती है, समोच्च या सीढ़ीदार खेती बोला जाता है, वो क्या होती है। कृषि पद्धतियाँ, यहाँ देखिए कृषि की पद्धतियाँ दी हुई हैं पूरी। टोंगिया प्रणाली, टेरा खेती, ले खेती, ऊर्जा खेती है ना। यहाँ पर एलिलोपैथिक खेती क्या होती है, ई खेती के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी डिटेल्स जो है ना इन लोगों ने यहाँ पर दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कृषि संबंधित क्रांतियाँ भी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, नीली श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, खाकी क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, सदाबहार क्रांति। ये यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया गया है, मतलब फ्लो चार्ट के बेसिस पे। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 2021 में ही क्वेश्चन आया था। ये 2021 वाला पेपर जिन लोगों ने दिया है उनको मालूम है ये क्वेश्चन 2021 में आया था। और ये यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोगों को दिया गया है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जहाँ पर क्वेश्चन ये लोग देते हैं ना, मतलब जैसे जिस पेज पे इन्होंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर, तो उसके नीचे ही एक लाइन में, जैसे ये लाइन दिख रही है ना, मैं इसको पूरा कवर नहीं किया है मैंने फ़ोटो में, तो यहीं पर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पेज बार बार पलटा के ना देखना पड़े। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से बात करूँ तो ये जो टॉपिक है ये आपका, ये स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम वाला टॉपिक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में यहाँ पर बात की गई है। स्वास्थ्य नीति से संबंधित ये टॉपिक है आपका। ठीक है, पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया गया है। देखिए संविधान में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अगर स्वास्थ्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पड़ जाए कि स्वास्थ्य जो है वो संविधान में किसका विषय है, राज्य सूची का है, केंद्र का है या समवर्ती का है, तो ये राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में कुल 3 स्वास्थ्य नीतियाँ लागू हो चुकी हैं, उनके बारे में बताया। प्रथम कौन सी, 1983 में, दूसरी 2002 में, तीसरी 2017 में। तो मतलब जब आप लोगों को ऐसा डेटा मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है वहाँ पर, ये आपके 11 मतलब आपके मेंस के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प कर सकता है। देखिए फ्लो चार्ट, इसके लक्ष्य क्या क्या है। वर्ष 2017 तक कालाजार, हाथीपात और लेफेंटिक जैसे रोगों का उन्मूलन है। यहाँ पर शिशु दर कम करने के 28 से 1000 तक लाने का जो है, आप लोगों को मालूम है कि एमपी का जो शिशु मृत्यु दर है वो सर्वाधिक है। ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल्स इसमें यहाँ पर दी गई हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो मेंस के हिसाब से कैसे आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो व्याख्याएं होती हैं ये आपको 3 मार्कर के लिए आपको इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 मार्कर के आंसर आपको यहाँ से दिख जाते हैं। जैसे बात हो रही है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लागू की गई, तो ये आपको मालूम है 25 सितंबर 2004 में इसको लागू किया गया था। अब इसका अगर हम डेटा पढ़ें तो हम वहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों, चलो इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर लेके आ जाता हूँ। अब अगर हम इसका डेटा देखें तो डेटा में आप क्या पाएंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की यह योजना है। तो अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है ये किसके लिए है, तो ये 25 को आपको मैंने ऊपर डेटा बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 20,000 रुपये का इलाज यहाँ पर मुफ्त कराया जाएगा। तो ये डिटेलिंग किसकी है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की, जो कब लागू की गई, 25 सितंबर 2004 को। तो इस तरीके से ये आपके मेंस में 3 मार्कर के हिसाब से भी ये आपको यूज़ में आ सकती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। ये दोबारा उसके चैप्टर्स पे हम आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट बाय बुक में, आपकी मस्ट बाय बुक की लिस्ट में ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक मैंने खुद ने ली हुई है। ठीक है, बुक की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। श्री कबीर पब्लिकेशन की ये किताब है। ठीक है, किताब का फ्रंट पेज मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये किताब का फ्रंट पेज है, श्री कबीर पब्लिकेशन की ये बुक आती है। ठीक है, आपको ये 95 रुपीज़ यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है। और एक और बात बता दूँ, मात्र 168 पेज है। अब आप देखिए, हर टॉपिक के जब 50 से ज़्यादा MCQ देने के बाद भी सिर्फ 168 पेज की ये किताब है, पतली सी किताब है,
है, छोटी किताब है। तो ये जो किताबें अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 से 5 दिन में ये किताब आप पूरी पढ़ के ख़त्म कर देंगे MCQ लगाकर। गारंटी दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया पुस्तक है। मेरे हिसाब से आपको ये बुक लेनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, बुक के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।